अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर.एस. अग्रवाल बुक से क्लास 10th मैथमेटिक्स और आईसीएसई बोर्ड का आपके पास। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज योर वीडियो लेक्चर नंबर 4, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले सॉल्व्ड एग्जांपल्स को हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और उसी के कंटिन्यूटी में आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे प्रॉब्लम पे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वीडियो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो बेस था आपके पास प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। उसके बाद अब हम आ चुके हैं प्रॉब्लम्स पे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार देखा गया आपके फाइनल एग्जाम में, आपके यूटीसी एग्जाम में जो भी होते हैं वहाँ पे इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए इसको एक बार हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से एडवांस तक लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझना आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो कहा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 10 से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 9 तक हमने कर लिया है। कहता है ये कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट ए होगा और कोई पॉइंट बी होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 400 किलोमीटर होने वाला है, ठीक है। उसको एक कार है वो कुछ सर्टेन स्पीड से कवर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है क्या स्पीड है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द, क्योंकि लास्ट में जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला वही लेट कर लेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख देना, ठीक है। चलिए, तो हमने ओरिजिनल स्पीड को तो लेट कर लिया है, मतलब 400 डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ स्पीड है आपके पास, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड हो गया और आपके पास डिस्टेंस कितना है, आपके पास डिस्टेंस है आपके पास 400 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहता है हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 hour 40 minute लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो सिंपली देखिए, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, अगर मुझे लेट से मुझे दिल्ली से मुंबई का सफ़र जो है वो तय करना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या डिस्टेंस है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है हमने मान लिया, ठीक है। अब बात आती है, अगर हम लेट से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, दिस इज योर स्पीड, इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, तो एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, हमें 20 आवर लग रहे हैं, 20 घंटे लग रहे हैं पहुंचने में, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया हमने। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, हम दूसरा एग्जांपल ये ले रहे हैं कि हमने स्पीड को 80 नहीं 100 कर दिया, 100, या फिर ऐसा कर लेते हैं 80 160 120 किलोमीटर कर देते हैं, 120 किलोमीटर पर आवर कर दिया। मैंने एक तरीके से अगर देखा जाए स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया है ना, हमने स्पीड को बढ़ा दिया। अब जो टाइम लगने वाला है वो लगभग 15 घंटे ही लगेंगे। क्या ये बात आप मानते हो? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ना। देख लीजिए, हमने स्पीड स्लो में जा रहे थे, टाइम ज़्यादा लगेगा, 20 आवर लग रहे थे, हमने स्पीड मतलब खींच ले लिया। अब हमारे पास जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर हो चुका है, और अब हमें सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे में उसी सेम जर्नी को करने में, कवर करने में टाइम लगने वाला है। बात समझ में आ गई? मतलब जब भी मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। अच्छा, अगर इसी का मैं उल्टा करता, स्पीड को मैं कम कर देता, तो हमें जो टाइम है और भी बहुत ही ज़्यादा लग जाता सेम जर्नी को कवर करने के लिए। बस ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्टिंग का जो आपके पास स्पीड है वो ये है, डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, जो अगर हमने स्पीड बढ़ाया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे दो केस लेकर चलेंगे। केस नंबर वन या फिर केस 1, व्हेन स्पीड इज कितना था, x किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए हम टाइम, देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, टाइम का डिफरेंस निकालने वाले हैं कि पहले टाइम कितना लग रहा था और बाद में टाइम कितना लग रहा है जब हमने स्पीड इंक्रीज कर दिया, तो क्योंकि हमें टाइम बताया गया है कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे टाइम जो होता है, देखिए स्पीड का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं।
यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे, टाइम को यहाँ ले जाइए, स्पीड को यहाँ ले जाइए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है वो तो आपके पास 400 किलोमीटर है, और डिवाइडेड बाय में आपके पास जो टाइम है, अभी हमने सॉरी टाइम क्या, स्पीड है, नीचे में आपके पास स्पीड है, तो स्पीड हो जाएगा आपके पास x किलोमीटर पर आवर। मतलब ओवरऑल यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 40 किलोमीटर, 40 डिवाइडेड बाय एक्स आर, इतना टाइम लग जाएगा, है ना। यूनिट यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो वैसे किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, ये आर नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, तो 400 डिवाइडेड 40 नहीं 400 डिवाइडेड बाय में एक्स आर, इतना टाइम लगने वाला है। कब, जब हमारे पास स्पीड जो था वो x किलोमीटर था। मान कर चलते हैं कि अगर हमारे पास ये x जो है 40 किलोमीटर पर आवर होता, मतलब अगर मैंने बोला आपसे कि स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर होता, और जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है, तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस आपके पास 400 है और डिवाइडेड बाय स्पीड आपके पास 40 है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आवर, 10 घंटे हमें टाइम लगने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है, 10 घंटे हमें टाइम लगने वाला है। अब बात आती है यहाँ पे ये, क्योंकि हमें स्पीड कुछ नहीं पता था, हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया है, तो नीचे में एक्स रख देंगे, जहाँ पे हमने 40 रखा, अभी यहाँ पे 40 रखा था उसकी जगह एक्स रख देंगे, और आर में हमने टाइम ले लिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये तो तब का टाइम है जब हमारे पास स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपके पास स्पीड x किलोमीटर आपने जो लेट किया था वही, ठीक है। चलिए अब हम लेंगे केस नंबर 2, when speed is x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले स्पीड कुछ था, जो भी मान लो एग्जांपल में हमने लेट करा 12 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर, तो यार 12 किलोमीटर आपके बार इंक्रीज कर दिया गया, देख लीजिए, है ना, एट द स्पीड बीइंग 12 किलोमीटर पर आवर मोर, बढ़ा दिया गया है, तो उस टाइम पे टाइम कितना होगा वो मैं कैलकुलेट करने वाला हूं। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा अगेन आपके पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस तो सेम जर्नी है, और डिवाइडेड बाय में स्पीड अब कितनी हो जाएगी यहाँ पे x प्लस का 12, और ये पूरा का पूरा क्या आपके पास टाइम है, तो ये भी r में हो जाएगा। सिर्फ छोटी सी चीज देखनी है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब आप केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टाइम निकाला है कि जब हमारे पास स्पीड x होगा तो टाइम कितना लगेगा, जब हमारे पास स्पीड x प्लस 12 हो जाएगा तो हमें टाइम कितना लगेगा। अब टाइम का डिफरेंस देख लीजिए, जब पहले था टाइम और बाद में टाइम, पहले वाला कुछ ना कुछ टाइम था, बाद वाला टाइम कम हो चुका है, बाद वाला टाइम कम हो चुका है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है। सबसे पहले तो इनको आर में कन्वर्ट कीजिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए सारी चीजें हम आर में ले रहे हैं, तो देखिए 1 आवर 40 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 1 आवर 40 मिनट्स का मतलब है आपके पास 100 मिनट्स, बोलिए हाँ या नहीं। तो इसको 100 मिनट्स कर लिया, सॉरी 100 मिनट्स कर लिया, और 100 मिनट्स को हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो आर में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो इतना आर हमें आ जाएगा। ये इसको कैंसिल कर देते हैं, 20 से करेंगे 5/3 आर आ जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो जो टाइम का डिफरेंस है वो 5/3 आर है। अब देखिए टाइम का डिफरेंस होता है, अब यहाँ पे इसीलिए बोलेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए देयरफॉर ये वाला टाइम देखिए वो, और ये जो नया वाला टाइम है वो, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है 5/3 आर, मतलब इतने टाइम का गैप आ रहा है जब स्पीड कम थी और स्पीड ज़्यादा थी। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले को टाइम घटा देंगे, टाइम कम कर देंगे, तो इसके इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने लेट करके चला कि स्टार्टिंग में जो टाइम था वो लेट से 20 आवर लग रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे लेट लिया हमने 20 आवर लग रहा था, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेगा। अब टाइम कम लगेगा, लेट से 15 आवर लग रहा है टाइम, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20 माइनस आप 15 करोगे, ये तो नहीं करोगे 15 माइनस 20, नेगेटिव में तो टाइम लोगे नहीं, तो 20 माइनस का 15 करोगे तो 5 आवर का डिफरेंस आएगा। मतलब जब हमने स्पीड बढ़ा दी तो 5 आवर का डिफरेंस आया, और वो डिफरेंस क्या हुआ, 5 आवर कम लग रहे हैं। देखिए बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसीलिए और यहाँ पे भी टाइम का डिफरेंस कितना, यहाँ पे तो मैंने 5 आवर का बताया, लेकिन यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना, 5/3, मतलब बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो टाइम डिफरेंस है उसके इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर 400 डिवाइडेड बाय में x में से माइनस कर देंगे हम 400 डिवाइडेड बाय में x प्लस का 12, और इक्वल आ जाएगा कितना, जितना टाइम का डिफरेंस है, पहले कितना टाइम लग रहा था, बाद में कितना लग रहा था, कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ कि 5/3 का डिफरेंस
आ रहा था, राइट। 1 आवर 40 मिनट्स का, इसका मतलब क्या, 1 आवर 40 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा था। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। तो देखिए अब इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। और अगर कभी भी आपको ये प्रॉब्लम लगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किसमें क्या माइनस करा जाए, ध्यान से देखिएगा। ये 400 है और नीचे में x है, और यहाँ पे देखिए 400 है और x प्लस 12 है। जब भी आपके पास न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू आ जाए, देखिए x तो इसमें भी x इसमें भी है, लेकिन इसमें प्लस ज़्यादा हो रहा है तो इसकी डिनोमिनेटर ज़्यादा है, बड़ी है। जब डिनोमिनेटर बड़ी होती है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटी है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी में से छोटे को माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई? डन है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो देखिए जब भी आपके पास मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ। रीजन इसका ये होता है कि हम सारी चीज़ें बताना होता है, बट ठीक है, आफ्टर 1 क्वेश्चन हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, अगर हम चाहें तो 400 कॉमन ले सकते हैं और उधर भेज सकते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी नहीं भी लेंगे तब भी हो जाएगा हमारे पास। एलसीएम ले लेंगे डायरेक्टली, तो एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस का 12 आ जाएगा, और x से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 डिवाइड इंटू में 4 x प्लस का 12, बीच में प्लस, इससे ये कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, अच्छा बीच में माइनस है, सॉरी माइनस का 400x आ जाएगा, और इज इक्वल टू में 5/3 है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 400x और ये आ जाएगा प्लस का 12 चौक 48 और 00, इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 400x और डिवाइडेड हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और इज इक्वल टू में 5/3, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास 4800, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4800 डिवाइडेड बाय में एक्स की स्क्वायर प्लस का 12x और इज इक्वल टू में 5/3, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा मेरे पास एक्स की स्क्वायर प्लस का 5x की स्क्वायर, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्लस का 60x, ठीक है, 5 से कर दिया। अब इसे इसको करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा 00 यूँ रहेगा, 8 × 24 के 4 बच गए 2 और 4 × 12 और 2 14 और 00 और भी रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। 8 × 24 के 4 बच गए 2, 4 × 12 और 2 14 और ये आ गया आपके पास 00, इसको अंदर ले आइए, ये आ जाएगा 5x की स्क्वायर प्लस का 60x और माइनस का 144 और 00 इक्वल टू में 0। 5 से दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ये आ जाएगा आपके पास ओनली x की स्क्वायर प्लस का 5 इसके नीचे चला जाएगा 12 की x, 5 इसके नीचे जाएगा तो 5 × 2 = 10 और यहाँ पे 4 बचा 44, 5 × 8 = 40 और यहाँ पे बचा 4, 5 × 8 = 40 और ये 0 और इक्वल टू में 0.something 0 ही रहेगा, ठीक है। चलिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। अब आप चाहें इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, मर्जी आपकी है। 5 ये पहले ही करवा दिया मैंने, वहाँ पे सिखा दिया आपको, राइट, ठीक है, और उसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सिखा दिया। चलिए इसको अगर मैं स्प्लिट कर देता हूँ तो बाहर लाना है, तो x की स्क्वायर प्लस का 60x और माइनस का 48x ले लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, सॉरी 00, ठीक है, ये सही है। उसके बाद x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा x प्लस का 60, यहाँ पे माइनस का 48 ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा x प्लस का 60 और इक्वल टू में आपके पास 0, इसको हम इक्वल टू 0 रख देंगे और यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 60 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा प्लस का 48। अब x जो हमारे पास थी वो स्पीड थी, वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, यहाँ पे बोलेंगे एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर x इज इक्वल टू 48 km/h। क्या इतनी बात समझ में आई? सो दिस इज द ओरिजिनल स्पीड, हमने x से तो लेट किया था ना ओरिजिनल स्पीड को, सो दिस इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। बात समझ में आ गई? चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको टाइम डिफरेंस देखना है। पहले वाले ट्रेन का टाइम निकालना है, दूसरे वाले ट्रेन का टाइम निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और जो भी टाइम डिफरेंस को इक्वल टू रखना है। बस यही प्रोसेस आपको मैंने 10th एग्जाम्पल में बताया, वही एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे बड़ी जल्दी कर देने वाला हूँ क्योंकि 10th वाले में आपको सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 जिसमें कहा जा रहा है द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज x km/h। ध्यान दीजिएगा, एक एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x km/h एंड द स्पीड ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रेन इज 12 km/h लेस देन दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए दो ट्रेन है,
एक ऑर्डिनरी ट्रेन है और एक आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन है। देखिए एक्सप्रेस ट्रेन है वो तेज भागती है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर मतलब समथिंग है, लेट से 100 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद कहता है जो ऑर्डिनरी ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्डिनरी ट्रेन है वो 12 किलोमीटर उसकी जो स्पीड है वो कम है, मतलब इसकी स्पीड लेट से 88 किलोमीटर पर आवर हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हमने x माना हुआ है तो अपने को स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन को क्या मानना पड़ेगा आपको, x माइनस का 12 कम कर देने का पड़ेगा पर आर, किलोमीटर पर आर। बस समझ में आ गई, दोनों के हमें स्पीड पता चल गई। आपको ना डिस्टेंस फिक्स कर रखा है, अब क्या क्या आता है वो देख लीजिए। इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 hour लॉन्गर देन एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर देन यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। मतलब सिंपल सी बात है, आप देखिए जो ऑर्डिनरी ट्रेन है अगर उसकी स्पीड हमने कम कर दी तो ऑफकोर्स वो टाइम क्या लेने वाला है, ज्यादा। और कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, 1 hour टू कवर द 240 किलोमीटर डिस्टेंस। मतलब आपके पास फिर से आपके पास डिस्टेंस फिक्स है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे टाइम टू कवर 240 किलोमीटर डिस्टेंस बाय किसके द्वारा, एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखिए एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लिया जा रहा है वो चीज हम निकाल रहे हैं। तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला भी बताया मैंने, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है ना, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से टाइम का निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस तो 240 किलोमीटर है और डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड, और स्पीड इसकी कितनी थी एक्सप्रेस ट्रेन की, x, इतना आर इसका टाइम हो गया। उस तरीके से हम निकाल देंगे टाइम टू कवर 240 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ऑर्डिनरी ट्रेन, बोलिए हाँ या नहीं। और ये हो जाएगा आपके पास 240 डिवाइडेड बाय में x माइनस का 12 r। अब देखिए यहाँ पे मैंने x माइनस 12 क्यों किया, क्योंकि इसकी स्पीड देख लीजिए कितनी है, कम कर दिया हमने, 12 किलोमीटर कम कर दिया, राइट। अब 12 किलोमीटर पर आवर बेसिकली कम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको टाइम का डिफरेंस देखना है, टाइम का डिफरेंस यहाँ पे बोला है 1 hour लॉन्गर, 1 hour ज्यादा लेता है कौन, ऑर्डिनरी ट्रेन। आपको वही यहाँ पे कुछ नहीं करना, बड़े वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम को माइनस कर देना। अब बात आती है कौन सा बड़ा वाला टाइम होगा, कौन ज्यादा टाइम ले रहा होगा, बस वो पता कर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक ऑर्डिनरी ट्रेन में जो ज्यादा टाइम लेने वाला है वो कौन लेने वाला है, ऑर्डिनरी ट्रेन। अब बात आती है तब हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ा टाइम कब होगा, छोटा टाइम कब होगा, जब ये एक्सप्रेस और ऑर्डिनरी नहीं गिवन होंगे, नॉर्मल ट्रेन होंगे दोनों ही, तब। तो देखिए वो यहाँ से पता करेंगे हम, या इसका डिनोमिनेटर देखिए x किलोमीटर पर आवर है, अच्छे से देखिए, है ना। और यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती है, जब डिनोमिनेटर छोटी हो, कम कर दिया ना, 12 कम कर दिया, देख लिए, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसका मतलब ये वाला टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम कम है। तो देयरफॉर यहाँ पे करके हम क्या कर देंगे, आपके पास यहाँ जगह आपके पास 240 डिवाइडेड बाय में x माइनस का 12, ये बड़ा वाला टाइम है, उसमें से माइनस कर देंगे हम कितना, 240 डिवाइडेड बाय में x, और इज इक्वल टू में आपके पास टाइम का डिफरेंस कितना था, 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब हम इसी को ही थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देते हैं और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। x ही निकालना है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी वो, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इधर की चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। चलिए इस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, इतने ही में ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x माइनस का 12 और ये आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 240 टाइम्स x आ जाएगा और बीच में माइनस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 240 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा x माइनस 12 का और इक्वल टू में आपके पास 1 ही रहेगा। चलिए इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, 240 टाइम्स x, ये माइनस से करेंगे तो माइनस का 240x और ये माइनस इससे करेंगे तो प्लस का बना लेगा और इसे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 48 और ये 24, 2880 और यह माइनस माइनस प्लस और इक्वल टू में 1 और डिवाइडेड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ये आ जाएगा मेरे पास 240, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस का, हमारे पास बच गया 2880 डिवाइडेड बाय में एक्स की स्क्वायर माइनस 12x और इज इक्वल टू में 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस का 12x और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 2880, इसको अंदर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 2880 और इक्वल टू में 0। ऑफकोर्स अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 की जगह पे, तो स्प्लिट कर देने के लिए माइनस 60x और प्लस का 48 लूँगा सो दैट माइनस का 12 आ जाए मेरे पास
और कुछ नहीं, और इक्वल टू में आपके पास 0 है। चलिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 60, बीच में प्लस 48 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x माइनस का 60 आएगा इक्वल टू 0। कैसे? 48 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा, क्योंकि हमने 48 हमने कॉमन लिया है, जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास x माइनस 60 इक्वल टू 0, और इसको करेंगे तो x प्लस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 60, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 40। ऑफकोर्स स्पीड कैन नॉट बी 48 होगा ना, सॉरी, स्पीड जो आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको तो इग्नोर कर देंगे। ये वाली वैल्यू x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की, वो होने वाली है। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थोड़ी कम लग रही है ना, बट ठीक है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमने ये चीज़ सॉल्व कर दी है। अब अगर आपसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, बताइए कि मुझे ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ऑफकोर्स x माइनस 12 होगी, है ना, यही तो बताई थी, 12 किलोमीटर कम है, तो इसके जगह 60 में से माइनस को 12 कर देंगे, कितना बचेगा, 48 किलोमीटर पर आवर ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड होने वाली थी। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए तो फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 12। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बोले तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, एरोप्लेन के बारे में कह रहा है। पहले तो हमने 2 ट्रेन देख लिया, अब हमारे पास, अच्छा पहले एक कार था, फिर एक ट्रेन है, अब एक एरोप्लेन है। चलिए, है ना, हर तरह की सवारी कर रहे हैं हम। क्या जा रहा है, एक एरोप्लेन है, ट्रेवल कर रहे बाई डिस्टेंस कितने का, 400 किलोमीटर का, ठीक है, कितने का, 400 किलोमीटर का, और उसका एक एवरेज स्पीड गिवन आपके पास अगेन x किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न जर्नी में जो स्पीड है वो इंक्रीज कर दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक जाने वाली जर्नी और एक आने वाली, तो हमें सिर्फ टाइम बताना है, जाने वाले का, ऑनवर्ड जर्नी का, और एक रिटर्न जर्नी का। पहले तो इन 2 पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है, अब पहले हम निकाल रहे हैं टाइम फॉर ऑनवर्ड जर्नी, ठीक है, पहला पार्ट कर रहे हैं, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, टाइम फॉर ऑनवर्ड जर्नी। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है टाइम के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस आपको पता है कितना है, 400 किलोमीटर फिक्स है, डिवाइडेड बाय स्पीड। अब बात आती है, अगर ऑनवर्ड जर्नी की बात करते हैं तो वो x किलोमीटर पर आवर ही है, मतलब इतना r जो आपके पास ऑनवर्ड जर्नी का टाइम हो जाएगा। दूसरा आपके पास है टाइम फॉर रिटर्न जर्नी, तो रिटर्न जर्नी के लिए निकाल देंगे टाइम फॉर रिटर्न जर्नी इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस विल बी सेम, क्योंकि रिटर्न आने पे डिस्टेंस तो कम ज़्यादा होने से रहा। अब बात आती है स्पीड के बारे में कुछ बोला गया है यहाँ पे, देख लीजिए। अच्छा, रिटर्न के बारे में, रिटर्न आते टाइम ना आपके पास जो स्पीड है वो क्या कर दिया गया, आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 40, और ये आ जाएगा आपके पास टाइम आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ गया आपके पास, वो आपके पास रिटर्न जर्नी का टाइम है। इसका मतलब ये है कि ये वाला टाइम आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे आपके पास कम था। देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर कम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ गया। जब डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों पार्ट को हमने कर दिया। अब अगले पार्ट की ओर चलते हैं, ये वाले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहा जा रहा है इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर से वही क्वेश्चन बना दिया जो एग्जाम्पल नंबर 10 था, जो एग्जाम्पल नंबर 11 था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बना दिया। एक जाने वाला जर्नी और एक आने वाला जर्नी, एक में टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक में टाइम कम लग रहा है। तो टाइम का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 30 मिनट्स का। जाने वाला टाइम ज़्यादा है, आने वाला टाइम कम है, क्योंकि स्पीड बढ़ चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 400 डिवाइडेड बाय, मैं x में से माइनस कर दूंगा। अगर मैं 400 डिवाइडेड बाय में x प्लस का 40, तो मेरे पास जो टाइम है वो कितना, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को r में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, बोले तो 1/2 ले लूंगा मैं, इज इक्वल टू में, और इसको सॉल्व कर दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालनी मतलब स्पीड ऑफ द एरोप्लेन निकालनी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, फील आया? चलिए तो इसको मिटा देता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 10 वाला और 11 वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 400 में कॉमन ले सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली आपको पता है, ये मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा x प्लस का 40, इससे कैंसिल, ये आ जाएगा x प्लस का 40, तो ये आ जाएगा 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 40 को, और बीच में माइनस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड में x बचेगा, 400 का x आ जाएगा, और इक्वल टू में 1/2। चलिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 टाइम्स x, इससे इसको करेंगे 4 चौके 16, और 16 आ चुका है तो, और 3 0, 1 2 3 0 आ जाएगा, माइनस का 400x, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का 40 टाइम्स x, और इज इक्वल टू में 1/2 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए
तो ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया और अब आपके पास बच गया 16,000 और डिवाइडेड बाय में एक्स की स्क्वायर प्लस का 40 टाइम्स एक्स और इज इक्वल टू 1/2। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 40x, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू में 32,000। ठीक है, इसको अंदर ले आइए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का आ जाएगा 32,000 और इक्वल टू में 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। चलिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 40 लाना है तो ये आ जाएगा 2 16 दूना 32, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 200x और माइनस का आपके पास 160 ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस का 32,000 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, 16 दूना 32 और 3 0, ये आ जाएगा एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस का 200 बचेगा, बीच में माइनस, यहाँ से 160 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस का 200 बचेगा और इक्वल टू में 0। एक्स प्लस का 200 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 160 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 200, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 160। अब यहाँ पे नेगेटिव तो एरोप्लेन की स्पीड होगी नहीं, सो द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन विल बी 160 किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फिर भी एरोप्लेन के हिसाब से स्पीड ये कम है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, अगेन द सिंपलेस्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। बेसिकली टाइम डिफरेंस के बेस पे गिवन है आपके पास। प्लेन कहते हैं, एक प्लेन है, लेफ्ट हो जाता है आपके पास 30 मिनट्स लेटर। बेसिकली अगर मान लीजिए एक प्लेन का शेड्यूल्ड टाइम है 8 बजकर, ठीक है 8 बजकर, सिंपल एग्जैक्ट 8 AM बोलते हैं, 8 बजे सुबह, लेकिन वो निकलती कितने बजे है प्लेन? 8:30 पे, मतलब आधा घंटा लेट है, आधा घंटा लेटर, हाफ एन आवर लेटर। ठीक है, then the scheduled time। फिर कहता है in order to reach the destination 1500 किलोमीटर अवे it had to increase its speeds by 250 किलोमीटर from the usual speed, find the usual speed। अब मान लीजिए नॉर्मल स्पीड है कुछ भी है, लेट्स से 600 किलोमीटर पर आवर एक नॉर्मल स्पीड है। ठीक है, तो अब कहाँ जा रहा है? देखिए आधा घंटा दिया, पहले लेटर यहाँ से निकली है, बोले तो थोड़ा सा लेट है। ठीक है, जब लेट है तो इसको स्पीड कितना करना पड़ रहा है? बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब 600 किलोमीटर पर आवर से 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब इसको जाना पड़ेगा टू रीच द एग्जैक्ट टाइम, टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन एग्जैक्ट टाइम बेसिकली, राइट। तो उसके लिए हमें ये बताना है कि जो उसका यूजुअल स्पीड था वो कितना है ना, स्टार्टिंग का स्पीड जो होता है नॉर्मली वो कितना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसी चीज़ को लेट करेंगे, टाइम डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये हमने यूजुअल स्पीड लेट कर लिया। ठीक है, बट आफ्टर इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर इंक्रीजिंग, और यहीं पर टाइम निकाल लेते हैं, टाइम इसी का टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है? 1500 किलोमीटर पर आवर, ओनली 1500 किलोमीटर सॉरी डिस्टेंस है तो, और स्पीड आपके पास x किलो, तो ये आर में आ जाएगा आपके पास। टाइम निकाला, देखिए जब यूजुअल स्पीड था x किलोमीटर, ठीक है पर आवर, तो हमने डिस्टेंस कितना था 15, तो फिक्स किया, तो हमें ये पता कर लिया कि उस टाइम पे टाइम कितना लग रहा है। अब मैं दूसरे वाले के निकालूंगा, व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर, so the time will be equal to distance upon speed, so the distance will be 1500 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय स्पीड will be x प्लस का 250 किलोमीटर। बोलिए इतनी बात समझ में पर आर, और यह टाइम आ जाते आर में लिख लिया, ये वाला टाइम और एक ये वाला टाइम, ये दोनों ही टाइम का जो डिफरेंस है वो देख लीजिए 30 मिनट्स का है ना, क्योंकि 30 मिनट्स लेटर निकला है तो स्पीड बढ़ाकर 30 मिनट्स पहले पहुंचेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स का है। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500 डिवाइडेड बाय एक्स में से माइनस कर देंगे 1500 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का 250 और इज इक्वल टू में टाइम डिफरेंस था 30 मिनट्स, सो द 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 ताकि आर में आ जाए, और इसको कैंसिल आउट करके मैं 1/2 ही लिख लूंगा। आप लोगों को स्टेप वाइज कर लेना है पूरा। ठीक है, चलिए अब बात आती है यहाँ पे ये कि इसको क्या करना है, सॉल्व करना। अच्छा ये मैंने क्यों किया, या आपको कैसे पता चलेगा? तो एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12 और फिर कीजिए 11 एग्जाम्पल नंबर 13। तो 10, 11, 12, 13 तो स्टार्टिंग से कीजिएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बस हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x और x प्लस से 250, x और x प्लस का 250, इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1500 और इंटू में x प्लस का 250, और बीच में आपके पास क्या है माइनस, इससे ये कैंसिल x बचेगा, ऊपर आ जाएगा 1500x और इज इक्वल टू में आपके पास कितना है 1/2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे तो आ जाएगा 1500x और इससे इसको कर देंगे तो 25, 15, तो पहले 25 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया था, 25 × 5 = 75, यहाँ पे 25, ये आ जाएगा
5 7 5 12 2 बच गए 1 2 1 3 3 2 5, तो आ जाएगा प्लस का 3 2 5 और 3 0 1 2 3, और ये आ जाएगा माइनस का 1500 x और डिवाइडेड बाय में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 250 x और इज इक्वल टू में 1/2। कितनी बात समझ में आ गई? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अब आगे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर की चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार पहले। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से बच जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 250x इज इक्वल टू, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 5 और आ जाएगा 7 5 मल्टीप्लाई कर लेते, 3 7 5 को 2 से, 5 2 10 1 7 15 1 3 6 1 7 750 और कितना 1 2 3 0 1 2 3 0। चलिए इसको अब हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट। इसको इससे पहले ले आता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 250x और इसको अंदर ले आता है माइनस का 7 5 1 2 3 4 इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस का 1000x और माइनस का आपको 750x ले लेंगे और इक्वल टू में 0 x और ये वाला 75 1 2 3 4 इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास x प्लस का यहाँ पे बच जाएगा x प्लस का 1000 और माइनस का 750 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का ही 1000 बचेगा, राइट। ठीक है, माइनस का 750 ले लिया और इक्वल टू में 0। यहाँ से x प्लस 1000 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस का 750 इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1000 और यहाँ से x इज इक्वल टू 750। नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, इसको अब इग्नोर कर देंगे। सो स्पीड ऑफ द एरोप्लेन कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई द यूजुअल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन विल बी 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, बोले तो एग्जांपल नंबर 14। ओके, दिस इज द लास्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है ये मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर मेरे पास एक स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी है ना, जैसे कि पौंड का हो गया है ना, तालाब का पानी हो गया या फिर समुद्र का पानी हो गया। वैसे तो उसमें लहरें भी उठती हैं, वेव्स वगैरह आते हैं, बट हम नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ, उसमें कुछ भी हलचल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो एक हम मोटर बोट की स्पीड के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मली ये जो हमारे पास वाटर है। अब देखते हैं, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। दिस इज योर स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर मीन्स ठहरा हुआ पानी। ठीक है, खाली यूं ही है। ठीक है, अब इसमें इसकी जो स्पीड है वो आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ठीक है, स्टिल वाटर। अब आगे क्या कहता है वो समझ लेते हैं एक बार। कहता है गोज 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 5 आवर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड हमें निकालने के लिए बोल दिया गया। देखिए यहाँ पे स्ट्रीम बोले तो ये जो वाटर है उसका जो फ्लो है। ठीक है, स्ट्रीम किसको बोलते हैं? पानी के धारा को। पानी के धारा का मतलब पानी कितने स्पीड से आपके पास फ्लो कर रहा है उसी को बोलते हैं आपके पास स्ट्रीम, है ना। तो हो सकता है ये इसी वाले डायरेक्शन में जा रहा हो बड़ी तेजी से, इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, लेट्स से इसको हमने रिवर मान लिया। पहले मान लो पानी ठहरा हुआ था, अब हमने इसको रिवर मान लिया और इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड है। ठीक है, पहले तो स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन अच्छा ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की भी बात कर रहे थे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते, ऊपर से नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये पानी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पानी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये आपके पास डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और ये आपके पास अपस्ट्रीम है। ठीक है, ये अपस्ट्रीम है, तो ये ऊपर जा रहा है आपके पास और एक बार नीचे आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से आपके पास एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे आने वाले, नीचे इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार नोट बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल वाटर था तो इसकी जो स्पीड थी वो थी आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हमने अप स्ट्रीम गए, मतलब पानी का फ्लो शुरू हो गया, तो पानी हमेशा नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आने वाला है। अपस्ट्रीम क्या होने वाला है? नीचे। लेकिन हम मोटर बोट को क्या करने के लिए जा रहे हैं? अपस्ट्रीम, ऊपर लेकर जाने वाले हैं। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो अपस्ट्रीम का स्पीड, जो बेसिकली बोट का स्पीड होने वाला है नॉर्मल वाटर से अब कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो पानी का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में। जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो पानी का फ्लो नीचे, ऑफकोर्स नॉर्मल होगा तो नीचे होगा। तो अप स्ट्रीम क्या करने वाला है आपके पास? जब आप ऊपर जाओगे और अप स्ट्रीम जो स्ट्रीम होगा उसकी स्पीड नीचे होगी, तो हमारे पास ओवरऑल जो स्पीड होने वाला है वो क्या होने वाला है? कम हो जाएगी, है ना। नॉर्मल सी बात है। अगर मान लो झरना है
है ना, झरना है, हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो झरना का जो पानी का स्पीड है वो क्या है आपके पास, आपको रोकने की कोशिश करने वाला है। बात समझ में आ रही है, डन है। तो हमें यहाँ पे एक तो स्पीड चाहिए अपस्ट्रीम का और एक स्पीड चाहिए डाउनस्ट्रीम का। बोट के दो स्पीड होंगे यहाँ पे, एक अपस्ट्रीम का और एक डाउनस्ट्रीम का। और 100% मैं कह सकता हूँ कि जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो बोट की जो स्पीड नॉर्मल वाटर में 15 किलोमीटर पर था, 15 किलोमीटर पर आवर नहीं रहेगा, अब कम हो जाने वाला है, ठीक है। और जब हम डाउनस्ट्रीम में आएंगे तो फ्लो जो रहेगा आपके पास स्ट्रीम का भी और आपका बोट का भी, तो 15 से ज्यादा हो जाने वाला है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लेट कर लेंगे, let the speed of stream is equal to x किलोमीटर पर आवर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने स्ट्रीम की स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर ले आया, x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर से ये फ्लो कर रहा है ऐसा हमने मान लिया। लेकिन जब हम ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे 15 की स्पीड से, तो x के स्पीड से ये नीचे लाने की कोशिश करेगा जब हम अप स्ट्रीम की ओर जाएंगे। बात समझ में आ रही है, डन है। तो इसका अब कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। तो स्पीड जो होगा अप स्ट्रीम का, ध्यान दीजिएगा, स्पीड जो अप स्ट्रीम में होने वाला है वो क्या होने वाला है, 15 में से x वाला जो कम हो जाएगा, 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी जब हम अप स्ट्रीम में स्पीड करने वाले। सिंपल सी बात है यार, जब हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, हमारी नॉर्मल स्पीड 15 की थी, अब 15 की नहीं रहेगी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में, हम ऊपर की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कितनी कम होगी, तो जितनी स्पीड वाटर की होगी, नीचे फ्लो होगी उसकी, उतना ही स्पीड कम होगी, और उसकी स्पीड को हमने x किलोमीटर मान लिया है और वही चीज़ हमें निकालना है। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए, अब उस तरीके से हमारे पास जो स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में, ध्यान दीजिएगा, जो स्पीड होने वाला हमारे पास डाउन स्ट्रीम में वो क्या होने वाला है, 15 प्लस का x हो जाएगा, 15 प्लस का x किलोमीटर पर आवर हो जाने वाला है। बात समझ में आई। रीजन सिंपल है, रीजन क्या है आपके पास, हम तो हमारी स्पीड तो 15 है ही है, साथ में हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम है उस टाइम पे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और नीचे आ जाएगी 15 प्लस समथिंग, और प्लस समथिंग में क्या आएगा, जो स्ट्रीम की स्पीड होगी। चलिए, अब हमें क्या करना, आगे क्या बोला वो देख लेते हैं। कहते हैं अपस्ट्रीम में एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 5 आवर्स। देखिए, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आप स्ट्रीम में गए हम ऊपर और ऊपर से हम नीचे भी आए, और इस पूरे जर्नी में हमारा जो टाइम लगा वो 5 आवर लगा। यहाँ पे टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पे जाने का और आने का दोनों का ही जो टाइम है वो बिल्कुल क्या है आपके पास टोटल साथ में गिवन है। एक साइड का कम ज़्यादा ऐसा नहीं बताएगा, तो टाइम का डिफरेंस यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे, टाइम इन अपस्ट्रीम, ठीक है, टाइम इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस आपके पास कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास कुछ बताया गया है क्या, 5 आवर्स बोला है, डिस्टेंस तो है या नहीं, है ना। तो टाइम ले लेते हैं, डिस्टेंस कुछ नहीं बोला है, ऐसा कैसे हो सकता है। ए वाटर मोड स्पीड इज 15 किलोमीटर, स्टिल वाटर गोज अप टू, यस बोला है ना, 36 किलोमीटर ऊपर के स्ट्रीम की ओर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस आपके पास 36 है, और स्पीड आपके पास जब आप स्ट्रीम की बात करेंगे तो ये वाला ले लेंगे, 15 माइनस का x इतना r हो जाएगा। और टाइम इन डाउन स्ट्रीम विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय, में डाउन स्ट्रीम की स्पीड 15 प्लस का एक्स आर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये दोनों टाइम समझ में आ गए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम। अब अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का दोनों का ही टाइम का जो सम है वो 5 आवर है, टोटल टाइम 5 आवर है। तो इन दोनों को टाइम को कर देंगे, देयरफॉर 36 डिवाइडेड बाय में 15 माइनस का x और प्लस में 36 डिवाइडेड बाय में 15 प्लस का x इज इक्वल टू 5। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। चलिए, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, और इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एलसीएम ले लेंगे इसको, फटाफट देखिए, और अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 15 माइनस का x और ये आ जाएगा 15 प्लस का x, यहाँ से ये कैंसिल, ये बचेगा, ऊपर आ जाएगा 15, अच्छा 36 भी है तो 36 और इंटू में 15 और प्लस का x, बीच में प्लस है प्लस, ये आ जाएगा आपके पास 36 इंटू में, और ये आ जाएगा आपके पास 15 माइनस का x आपके बार, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 5, इसके नीचे क्वेश्चन है तो आपके पास 1 आ जाएगा। चलिए, अब हम इसके बाद का काम करते हैं, इससे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 36 और 15 और 6 बचे 30 के 0 बच गए 3, 5 से 15 3 18, और यहाँ आ जाएगा 36, 8 से 14 4 बच गए 1, 540, तो आ जाएगा 540, और प्लस में इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 36 टाइम x, प्लस इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 540, और इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा
माइनस का 36 टाइम्स एक्स और डिवाइडेड बाय, इसे इसको करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू में 5। इससे ये उड़ जाएगा आपके पास 540, 540 कितने हो गए आपके पास, 1000 हो गए, 1080, 1080 और डिवाइडेड बाय में क्या बचा आपके पास, यहाँ पे 225, 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू में यहाँ बच गए 5, इसके नीचे कुछ नहीं था आपके पास 1 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 225 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 225 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सॉरी 5 से, ये वाला 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 5 जा 25 बच गए 2, 5 2 जा 10 to 12 बच गए 1, 5 2 जा 2 11, 11 25 तो आ जाएगा 11 25 और ये माइनस इसका करेंगे तो माइनस का 5x की स्क्वायर और इज इक्वल टू में 1 से इसको करेंगे तो 1080। क्या बात समझ में आ गई? माइनस का 5x की स्क्वायर इधर रखते हैं, इस वाले को उधर भेज देते हैं तो आ जाएगा 1080 में से माइनस हो जाएगा आपके पास 1125। अब 1125 में से माइनस कर देते हैं 1080, ठीक है, ये आ जाएगा 5, 12 में 8 जाएगा, 12 में 8 जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 0 ही बच गया हमारे पास, तो सिंपल है आपके पास 0 0 रहेगा, 45 बचा आपके पास। चलिए ठीक है, अब मेरे पास 45 बचा जाएगा, माइनस का एक्स की स्क्वायर बच गया माइनस का 45, क्योंकि बड़ी डिजिट के पहले नेगेटिव था, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ध्यान रखना है छोटे छोटे मिस्टेक नहीं करना। 5 को डिवाइड में भेज देंगे तो आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 5 और कैंसिल करके आ जाएगा 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंडर 9 और पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज देंगे, आपको पता है ना, 5 में क्लियर करवा रखा है मैंने क्वाड्रेटिक वाले में। चलिए प्लस माइनस के आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 होता है। ऑफकोर्स जो स्पीड है चाहे स्ट्रीम की हो चाहे किसी चीज की स्पीड हो, नेगेटिव में नहीं होगा। सो एक्स इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, फील आया? तो ओवरऑल यही क्वेश्चंस थे आपके पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर बेस्ड। तो चलिए आप लोगों का काम आपको पता है, प्रैक्टिस करते रहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।